हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश, सीड्स एंड ब्रूडर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम एक्वाकल्चर पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे जो जलीय जीव हैं उनके पालन और उनके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं में से एक है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन के लिए जो छोटी मछलियाँ होती है जिन्हें हम फ्राइज़ या फिंगरलिंग्स भी कहते हैं, और इसके साथ ही साथ ब्रूडर्स जो कि मैच्योर फिशेस हैं जो कि ब्रीडिंग कर सकती हैं, इन दोनों तरह की फिशेस का ट्रांसपोर्टेशन मत्स्य पालन में किया जाता है। जब भी किसी जगह एक्वाकल्चर होगा या मछली का पालन होगा, उसके लिए शुरुआत के लिए फ्राइज़, फिंगरलिंग्स और ब्रूडर की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसी भी जलीय तालाब से या सोर्स से, वाटर सोर्स से, किसी नर्सरी से इनको किसी अन्य स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे अब इनका कल्चर किया जाएगा। इस ट्रांसपोर्टेशन में उनको किसी बंद वातावरण में रखा जाता है, कम जल में रखा जाता है कई सारी फिशेस को, और काफ़ी संख्या में जो फ्राइज़ होती है उनको। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कई बार ये देखा गया है कि लगभग 100% मॉर्टेलिटी हो जाती है। इसका मतलब है जितनी भी फिशेस को, जितनी भी फ्राइज़ को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था उनमें से लगभग सारी ही मर जाती हैं। तो क्या कारण है जब ट्रांसपोर्टेशन में ये मॉर्टेलिटी है? इनके मुख्य कारण अभी हम डिस्कस करेंगे। जब भी कम पानी के अंदर या जब भी क्लोज एनवायरनमेंट में फिशेस को, ब्रूडर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें लगातार मछली की सांस लेने के कारण, ब्रीदिंग के कारण डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, और साथ ही साथ में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती जाती है। एज अ रिजल्ट पीएच भी एसिडिक हो जाएगा और एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे फिशेस की डेथ हो जाती है। कई बार जब फिशेस रखी गई हैं साथ में काफ़ी ज़्यादा संख्या में, तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसी में वो यूरिनेट करती हैं, वहीं पे यूरिया और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती हैं उसी पानी के अंदर। तो इससे अमोनिया इकट्ठा हो जाता है, उसमें अमोनिया का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है और इससे भी फ़िश में स्ट्रेस से डेथ इंड्यूस हो जाती है। जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो कई बार बहुत ज़्यादा संख्या में फ्राइज़ और फिंगरलिंग्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कम वाटर क्वांटिटी में। तो ऐसे में उनमें मॉर्टेलिटी देखी गई है। और साथ ही साथ कई बार जिस कंटेनर में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो उसका शेप या उसका जो भी टाइप है वो इस तरह का होता है कि उससे भी टकराकर फिशेस को इंजरी होती है और उनमें आगे जाके इन्फेक्शन होकर भी मॉर्टेलिटी देखी जाती है। जब बहुत ज़्यादा संख्या में फिशेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो घबराहट या स्ट्रेस के कारण भी हाइपर एक्टिव हो जाती है, वो उस एनवायरनमेंट से निकलना चाहती है, और इस हाइपर एक्टिविटी और स्ट्रेस, एग्जॉशन और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप के कारण भी फिशेस की डेथ देखी गई है। फ्राइज़, फिंगरलिंग्स और ब्रूडर्स की ट्रांसपोर्टेशन में कम मॉर्टेलिटी हो, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं जिससे कि मॉर्टेलिटी रिड्यूस करें और या लगभग हम ना के बराबर उसमें देखें। इसके लिए सबसे पहला जो प्रिकॉशन है, जो सावधानी रख सकते हैं, वो है कंडीशनिंग, या जिसे हम एक्लिमेटाइजेशन भी कहते हैं। जब भी फिशेस को ट्रांसपोर्ट करना है उससे लगभग 3 दिन पहले या 48 से 72 घंटे पहले इन मछलियों को साफ़ पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक कपड़े के बने हुए कंटेनर, जिसको हापा कहते हैं, उसमें रखा जाता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होगा इसमें, और उसमें मछलियों को रखेंगे जिसमें वो एक्लेमेटाइज हो जाएं, जो अपने आप को उसमें ढाल लें ट्रांसपोर्टेशन से पहले। और इस पूरे ड्यूरेशन में उनको फीड नहीं किया जाता, उनको भोजन नहीं दिया जाएगा। और उनके कई बार ये होता है कि जब आप फीड करते हैं और तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में फिशेस एक्सक्रीट करती हैं जिस पानी में वो ट्रैवल कर रही हैं, तो इससे भी स्ट्रेस और अमोनिया और गंदगी क्रिएट होती है जिससे उनकी डेथ होती है। तो जब भी कंडीशनिंग की जाती है तो उनको भोजन नहीं दिया जाएगा, उन्हें भूखा रखा जाएगा या स्टारवेशन में रखा जाएगा, और उसी के बाद उनको ट्रांसपोर्टेशन कराया जाएगा। तो इस समय में, एक्लिमेटाइजेशन के समय में, वो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अनुकूलित कर लेती है खुद को। दूसरा पॉइंट, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं तो टेम्परेचर का ज़्यादा वेरिएशन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन हमेशा या तो रात में या फिर सुबह जल्दी करवाया जाता है, जिससे कि जो पानी है वो ज़्यादा गर्म ना हो। और अगर दिन में ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता हो तो ऐसे में जो कंटेनर जिसमें फ़िशेस को ले जाया जा रहा है उसे गीले कपड़े से ढकते हैं या फिर आसपास आइस से भी उसको कवर करते हैं। और साथ ही में अगर लंबी दूरी पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो पानी को भी धीरे धीरे कुछ कुछ समय में बदला जाता है, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल किया जा सके। फिशेस जब एक साथ काफ़ी ज़्यादा संख्या में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं तो उनमें आपस में इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है।
इस चीज़ को रोकने के लिए ट्रांसपोर्टेशन से पहले लगभग सभी फिशेस को एंटीबायोटिक्स और जर्मिसाइडल जो केमिकल्स होते हैं जैसे कॉपर सल्फेट, मिथाइलिन ब्लू, पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मेलिन, इन सब में डिप करवा के कुछ देर के लिए रखा जाता है। जब फिशेस को डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है, जहाँ पे उसका कल्चर किया जाना है, वहाँ पहुंच जाती है, उसके बाद सीधे ही तालाब या नर्सरी के पानी में नहीं छोड़ा जाता। ऐसा करने से टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी फिशेस की फिंगरलिंग्स की डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले ऐसा ज़रूरी है कि टेम्परेचर बैलेंस हो। इसके लिए जिस कंटेनर में फ़िश को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ले जाया गया है उसको तालाब या नर्सरी के पानी में डुबो के रखा जाता है, जिससे कि दोनों पात्रों का, दोनों पॉन्ड का और कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। और साथ ही में कंटेनर में थोड़ा थोड़ा पॉन्ड वाटर ऐड करते जाते हैं, जिससे कि वो उसमें रहने के लिए अपने आप को थोड़ा सा अनुकूलित कर ले। इसके पश्चात ही फिशेस को हम पॉन्ड में, नर्सरी के वाटर में छोड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जब ब्रूडर्स का और फिंगरलिंग्स का होता है तो दो तरह से, दो अलग अलग सिस्टम से होता है। पहला, आज हम यहाँ ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे। इस ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो बहुत पुराने समय से काम में लिया जा रहा है। इस प्रकार के मेथड में जो मिट्टी के बर्तन, ये जिसे हम अर्दन पॉट्स या सामान्य भाषा में हुंडीज़ कहते हैं, हुंडियों में उनको ले जाया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के पॉट्स जो बाहर से कवर किए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा टेम्परेचर उनका ना बढ़े। इसके अलावा खुली बकेट्स और प्लास्टिक के ड्रम्स का भी यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के ओपन सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर बहुत ज़्यादा दूरी पे ले जाना है तो आप इसको किसी भी 4 व्हीलर में ले जा सकते हैं, अदरवाइज सिर पे या साइकिल पे भी इसको कैरी करवाया जाता है असम और वेस्ट बंगाल के एरियाज़ में। इसमें 15 से 20 लीटर तक का पानी भर के ब्रूडर्स को या फ्राइज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो कंटेनर है उसको 2/3 भरा जाता है और बाकी पोर्शन इसका खाली रखते हैं, जिससे कि इसमें फिशेस बाहर की तरफ जंप ना करें और थोड़ा इसमें जगह रहे। ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अपने बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यह सरल है और सस्ता है। इसके लिए किसी भी विशेष प्रकार के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारे आसपास चीज़ें अवेलेबल है, जो भी आसपास कंटेनर हमारे पास होते हैं, मिट्टी के बर्तन, एल्यूमिनियम के पॉट्स, घड़े, बाल्टियाँ, इनमें भी ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम मिट्टी का बर्तन यूज़ करते हैं तो इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जैसे हम देखते हैं मटकी में देखते हैं कि पानी अपने आप इवेपोरेशन से ठंडा रहता है, उसी तरह से अर्दन पॉट्स के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो पानी अपने आप कूल रहता है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ जिस भी बर्तन में ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है वो ऊपर से खुला रहता है, उसे ढका नहीं जाता है, कवर नहीं किया जाता है, क्लोज नहीं होता है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन की आर्टिफिशियल सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें ऑक्सीजन अपने आप पानी के हिलने से या स्प्लैशिंग से मिक्स होती रहती है, और एज अ रिज़ल्ट ये एक सूटेबल मेथड है स्पेशली ब्रूडर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे इस ट्रेडिशनल मेथड में एक तो जो फिशेस और ब्रूडर्स हैं उनकी बहुत कम संख्या को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बर्तन को इस तरह से कैरी करना और मैनेज करना संभव नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर हम ओपन सिस्टम में कर रहे हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन, तो उस केस में इसको क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी बर्तन के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसको आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें से फिशेस बाहर ना आ जाए या उसमें कोई और प्रेडेटर जो है वो अटैक करके फ़िश ना निकाल ले। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन इज़ रिक्वायर्ड। एंड देन जब भी लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन करना होता है उस केस में भी ये मेथड यूज़फुल नहीं है। लंबे समय तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान्यतः हम बड़े कंटेनर्स जिसमें ज़्यादा पानी आ सके और साथ ही में जिसको एयरेट किया जा सके, जिसमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सके, इस तरह का मेथड यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये सारे एडवांटेजेस हैं ट्रेडिशनल सिस्टम के। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे क्लोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसे हम मॉडर्न सिस्टम भी कह रहे हैं और जो अभी करंटली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थैंक यू।